अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। छोटी सी भूल आपसे हो रही है, ध्यान दो मेरी और मेरे बच्चों। प्रसंग बड़ा सूक्ष्म है मेरी बच्चियों। असल प्रसंग तो ये है क्या कि ब्रह्मा तक जितने भी लोक है, हाँ सब के सब चक्कर के अंदर है, आवागमन में है। किसी लोक में भी जीव जाकर मुक्त नहीं होता। भगवान का कहने का अभिप्राय तो इतना ही था, किसी भी लोक में जाकर जीव मुक्त नहीं हो सकेगा जब तक कि वो डायरेक्ट महाराज जी का दीदार करता हुआ उनकी जात में समा नहीं जाता। मन में बिठा लीजिएगा, जब तक जीव मालिक के लिए जाप भजन करके उनके दिव्य दर्शनों को करके उनमें समाता नहीं, तब तक अगर किसी लोक में चला गया, किसी कहने की गलती पर या बहकावे में मुक्त नहीं होगा। भले ही वो हजारों वर्ष रह के आ जाए, लेकिन उसको फिर वापस आना पड़ेगा। भगवान के ये शब्द या ये चेतावनी भरे शब्द मैं और आप भुला ना पाएंगे। आइए जरा मैं आपका मन खींचूं और भगवान के उस फरमान के पास ले चलूं। फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर होके खाली यही लौट आए। महाराज जी ने स्पष्ट अपने श्रीमुख से कहा है कि अगर जीव अपने पुण्यों के प्रताप से ऊपर के स्वर्ग लोकों में चला भी गया, जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे उसको फिर लौट के आना पड़ेगा। ये काबिल गौर है या एकांत में बैठकर घंटों विचार किए जाने योग्य है। जीव पुण्य करके अगर ऊपर के लोक में चला भी गया तो पुण्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर के लोकों में नए सिरे से पुण्य नहीं होते। पुण्य इसी धरती पर होते हैं। ऊपर तो कमाई खाई जाती है, कमाई बनाई नहीं जाती। हर जरा ध्यान सुनिएगा, हर मेरी बेटी, ऊपर के लोकों में नए सिरे से पुण्य नहीं होते, नए सिरे से कर्म नहीं होते। ऊपर के लोकों में तो जो कमाया हुआ है वो खाया जाता है। जो हम यहां से कमाई करके गए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो ऊपर खाए जाते हैं, नए सिरे से नहीं। इसलिए कभी कहता है फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ऊपर के लोकों में हमारे शास्त्रों के अनुसार नए सिरे से पुण्य नहीं किए जा सकते, पुण्य इसी मृत्यु लोक में होते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम करें वो भावना पक्की करके करें, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। 9वें अध्याय का ये चोटी का बहुत ही कमाल का क्रांतिकारी फरमान, अत्यंत कल्याणकारी फरमान हम अपने मन में रख ले कि मुझे जो कुछ भी करना है अपने भगवान को सन्मुख रख के करना। हमें जो कुछ, यहां तक तो मेरे भगवान ने कहा कि तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। जो कुछ भी छोटे बड़े काम हमारे से हो, भगवान जी को सामने रखकर। ध्यान दीजिएगा, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर मेरी मैया, हर बेटी जरा इसकी गहराई में उतर जाए कि हमसे जो कुछ भी हो भगवान के लिए हो। हम जो कुछ भी करेंगे अपने हजूर के लिए करेंगे, तब तो बेड़ा पार है। तब तो भगवान ने ये नियम बनाया हुआ है जो मेरे और आप पे लागू हो जाएगा। क्या लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो, उसी शय से अर्जुन वासल हो वो, उसी शय से अर्जुन वासल हो वो, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। इससे जीव अपना कल्याण कर लेते हैं, इस ढंग से जीव अपना कल्याण कर जाएंगे। बहुत सुंदर ये भाव बिठाइएगा। अब ये भाव लेने के बाद अब मेरे साथ नया पाठ लेती है जो भगवान समझाना चाहते हैं। जितने ही प्रभु ने लोक बनाए, हाँ उनमें जाकर जीव मुक्त नहीं होता। ये बात बिठाइए, मैं आगे बढ़ू। नाना प्रकार के लोक बनाए हैं, नाना प्रकार के लोक। नीचे से शुरू कर लो, पाताल लोक, ऊपर आगे है मृत्यु लोक, ऊपर के है देवलोक, इंद्र लोक, उसके बाद चलिए जरा आगे सिद्ध लोक, उसके बाद चलिए जरा आगे आपका ये ब्रह्मा लोक, उसके बाद चलिए ये सूर्य लोक, तो नीचे सूर्य लोक है, ऊपर पर ब्रह्मा लोक, फिर और भी कई लोक होंगे।
ये जितने भी लोग हैं जो जिनका वर्णन पुराणों में विस्तार पूर्वक आता है और महाभारत में भी बड़े विस्तार से आया है, तो ये महाराज जी कहती है अगर कोई इनके नाम पर तप करके जप करके और नाना प्रकार के पुण्य करके प्रवेश भी करता है तो हाँ, अपने पुण्यों के समाप्ति के पश्चात इसे लौट के इसी धरती पे आना पड़ेगा, फिर उसे वापस आना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जो कुछ भी करें अपने महाराज जी के लिए करें। मुझे पूरी उम्मीद है सजनों, माताओं, बच्चियों, आप कभी नहीं भूलेंगे जो हजूर ने कहा, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। आगे जोरदार कहा, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे और एकदम हमारे मन को खींच लेने वाले शब्द है। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। लीजिए, भगवान के इस फरमान को आपके सामने रखता हुआ आज के निराले प्रसंग को शुरू कर रहा हूं। भगवान शक्ति दे मैं समझा सकूं, आज समझ सके। प्रसंग इतना है, अब इसी बात को जरा मेरे मालिक इस ढंग से समझा रहे गए। 17वां श्लोक, ये 17वां 18वां, कुछ आगे 19वें, कुछ अजीब किस्म के विचार हैं, बड़े निराले हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है, मेरे भगवान कहना ये चाहते हैं कि ये सब आवागमन के चक्कर वाले हैं। सहस्र युग पर्यंतम आह यत् ब्राह्मणा विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदा जन। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्। 1000 युग तक ब्रह्मा का दिन, हमारे 1000 युग गुजर जाएं और एक युग हजारों वर्षों का होता, एक युग हजारों वर्षों का, और ऐसे 1000 युग गुजरे तो ब्रह्मा का एक दिन हो गया। हमारे सिर्फ 12 घंटे गुजरे तो हमारा एक दिन होता है। हमारे सिर्फ 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात, और हजारों युगों का हजारों वर्षों का एक युग, और फिर उसके 1000 युग गुजरे तो ब्रह्मा जी की एक दिन गुजर गया। यानी अगणित वर्षों गुजर जाती हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता, और 1000 युगों तक फिर ब्रह्मा जी की रात्रि, उतने ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि बन जाती। प्लीज, फिर ब्रह्मा जी की एक रात गुजर गई, उतने हजारों युग। सिर्फ कोई घोटे लगा, हमें कोई इम्तिहान देना, सिर्फ बुद्धि बिठा ले। हजारों वर्षों का एक युग और उस जैसे 1000 युग, ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये ऐसे क्या अनुभवियों ने अनुभव करके शास्त्रों में वर्णन कर दिया, ब्रह्मा जी का समय बतलाया। महाराज जी कहना ये चाहते हैं कि अगर ब्रह्मा लोक के अंदर भी कोई तप करके जप करके चला जाए, हाँ, थोड़ा करते करते उसके पुण्य तो खत्म हो जाएंगे, उसको फिर आना पड़ेगा। कितना वो नालायक निकला कि उसने ब्रह्मा के लिए किया, भगवान के लिए ना किया। अगर इतना तप जप भजन सिमरन भगवान के लिए होता तो उसका कब का कल्याण हो गया होता। वो आवागमन के चक्कर में ना आता, वो आवागमन में न फिर वापस उलझता या फंसता। ध्यान देना, इसको ताना मार के कभी अपने संत श्रोमणी तुलसीदास जी ने कहा है, इतनी प्रीत हराम से इतनी हास्य हुए चला जाए बकुंठ में, वाका पल्ला न पकड़े कोई। जितनी तो वृत्ति अपने लगा रहा है नाम रूपों के लिए, संसार के लिए, अगर इतनी टाइम और इतनी ही लगन भगवान की ओर लगा दी तो तेरा कब का कल्याण हो जाए, इस अजीब और गरीब चक्कर से छूट जाए। सोचा करो, भगवान ने हमें मौका दिया, बुद्धि भी दी है, लगनता भी दी है। भले आपके पास तीक्ष्ण बुद्धि नहीं, ना तीव्र वैराग है, ना तीक्ष्ण बुद्धि है, फिर भी जितनी है। ऐसे शास्त्रों में ये 2 शब्द आते हैं, महापुरुषों की वाणी को कौन समझेगा? जिसको भगवान ने तीव्र वैराग दिया हुआ है, उधर भी ता है, और उधर फिर ता तीक्ष्ण बुद्धि दे रखी है। तीव्र वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि 2 शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूं, उठा लीजिए। तीव्र वैराग और तीक्ष्ण बुद्धि, इन 2 के सहारे से जीव बहुत कुछ कर लेता है। करना सही, जितनी आपके पास यथामति यथाशक्ति, यथामति यथाशक्ति जितनी भगवान ने बख्शी है, उतनी हम लेकर विचार कर ले, सोच ले कि चाहे कितनी लंबा समय हो, मुझे तो अपने भगवान के लगना है। ये तो फिर भी आवागमन के चक्कर वाले हैं। भगवान इतनी बात कहना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, कोई फायदा नहीं है, आपका अनुभव समय ज़ाया हो जाएगा। बड़े विस्तार आचार्यों ने किया इसको। उसका लुब्बे बात सार ये है कि हम कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, लेकिन होगा क्या, लिमिटेड पीरियड होगा, खत्म हो जाएगा जी, मुक्त नहीं हो सकता।
मुक्त जीव तब होता है जब बराह रास्त भगवान के लिए जप, भजन, सिमरन, चिंतन जो कुछ भी नेक कर्म करता है अपने इष्ट देव जी के लिए करता है, तब जाकर के वो नूर महाराज जी की जात में समा जाता है। वरना तो महाराज जी का वो श्लोक लगा रहेगा, वो एक तन से दाकर और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। ऐसे जीव तो चक्कर काटते रहेंगे। अगर हमारे मन में कोई वासना है, कामना है, इच्छा है, तो फिर तो जीव को चक्कर काटना पड़ेगा। हमारे उच्च कोटि लासानी हिंदू धर्म के अनुसार जीव मुक्त नहीं हो सकता, जीव को चक्कर में आना ही पड़ेगा अगर वो महाराज जी को मद्देनजर नहीं रख रहा। अगर हजूर को उसने मेरे सजनों और मेरी अच्छी माता बेटियों, विचारशीला कल्याण कामनी बेटियों, अगर नहीं मन में रखा हुआ भगवान को और इर्द गिर्द को गलती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई मेरी मैया, मेरी उपस्थित बेटी, बुजुर्ग और मेरे नौजवान ना होंगे जिनमें अभी ये गलती है ना। हमने मासवा भगवान के कुछ नहीं रखना। महाराज जी के लिए जीना है तो भगवान के लिए, शरीर छोड़ेंगे तो महाराज जी के लिए। पूर्ण रूपेण ये भाव रखना है जो महाराज जी ने बताया है, फकत मेरी खातर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे। चरितार्थ करो भगवान की इस फरमान को जो है चरितार्थ कर दिखाइए, इसको फूल चढ़ाइए कि जैसे मेरे हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, मैंने इसके अनुसार अपना जीवन गुजार देना है। मैंने जो कुछ भी करना है अपने भगवान के लिए, मैं जो कुछ भी करूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, लींगी, जप करूंगी, भजन करूंगी, सिमरन करूंगी, सत्संग करूंगी, अपने भगवान का अर्पण करके। तदीयो वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हजूर के अर्पण करते हुए ये भाव अपने मन में पक्का कर लो, जितनी जल्दी हो सके इसको दृढ़ कर लीजिएगा। बस मैंने ये भाव रख करके बस फिर जीवन कल्याण है, क्योंकि धस जाएगी ये वाणी, ये बात भगवान के लिए, मेरी जिंदगी भगवान के लिए, मेरा जीवन भगवान के लिए। क्या करना ब्रह्मता का, हमें क्या पड़ी। ये तो वो बुद्धू है, क्योंकि भगवान ने तो उपदेश देना था और उपदेश में हर बात को निर्णय करना था, हर बात को मेरे प्रभु ने समझाना और बताना था, नहीं तो फिर फिलॉसफी अधूरी रह जाती और हमारा मन उपराम भी करना था। क्योंकि आजकल के जमाने में पूर्ण भगवान के लिए लगने वाले बहुत थोड़े हैं, कामना और वासनाओं के लिए बहुत है। इसको भगवान ने एक बार दूसरे अध्याय में खींचा हुआ आपका ध्यान, कहा है कैसे नलायक है वो, खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालिब है, जन्नत परस्त फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं दिल पे काबू नहीं, कि अक्ले इरादी ही यक्षु नहीं। मेरे भगवान ने जरूर कहा है कैसे कामनाओं के लिए मरने वाले जीव अपने आप को खराब करती हैं, बर्बाद करती हैं। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल। ऐसे गंदों के लिए मेरे भगवान ने कहा, जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मेरी शान आली नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं मानते। ऐसे मेरे भगवान ने कहा, ऐसे मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। ये अर्जुन क्या, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। ऐसे इंसान जो वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं के पुतले हैं, ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इनका मरण होता है। जब तक इंसान वासनाओं से ऊपर उठ करके पूर्ण प्रेम सजनों और मेरी अच्छी माता विचारशीला बेटियों अपने आप को महाराज जी के लिए नहीं लगाता, सब अपने आप को खराब करेगा। बिठाइए अपने मन के अंदर, भगवान ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर एक ऐसे लोक में चले भी गए जहां के बहुत लंबा पीरियड है, इवन देन एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत लंबा समय भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। इतना हजारों वर्षों का युग और फिर उसका 1000 युग, फिर इतना लंबा हो भी गया तो भी क्या है, आकर थोड़ा करते हुए गुजर जाएगा। जीव मुक्त तो ना हुआ, जीव छूटा तो ना, फिर वो चक्कर में रहा। इसको एक शब्दों में विवेकानंद ने कह के गजब ढा दिया था, अरे क्या हुआ, लोहे की जंजीर जंजीर ही है और सोने की जंजीर जंजीर ही है। लोहे की बांधेगी, सोने की बांधेगी, अगर ऊपर के लोगों का भावना रख के गए वो भी जंजीर ही है। चाहे वहां पर खाने पीने सबको मिलेगा, ये वो गन मन सब कुछ है, लेकिन है तो जंजीर। जीव मुक्त तो ना हुआ, जीव अपने आप छुड़ा तो ना सका। ये तो वही बात हुई, पुलिस को कहा तू मुझे हथकड़ी लगाएगी, हाँ लगाऊंगी। अच्छा सोने की जंजीर, बेवकूफ, अरे सोने की हथकड़ी लगा दे तो वो क्या, वो नहीं बात है, जगह तो उसमें भी जाएंगे। इस तरीके से हमने जाने तो ऊपर के लोगों में क्यों, भगवान जी का सिमरन चिंतन करते हुए उनकी जात में समाने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही बस, नाइदर मोर नॉर लेस। अपने मन में बिठाइए कि मैंने जो कुछ भी करना है अपने इष्ट देव को रिझाने के लिए। आप बिठा लो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि जो कुछ भी मैंने शुभ कार्य करने हैं अपने भगवान को रिझाने के लिए बस, और उन्हीं की जात में सदा के समा जाने के लिए। इससे ज्यादा मैं विस्तार न करूंगा। अव्यक्त सर्वा प्रभवन्ति आगवे रात्र्याग्ने प्रीयन्ते तत्र अव्यक्त संगिके। हरि ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। यहाँ ये क्लियर किया गया है कि जब ब्रह्मा का दिन होता है, भगवान क्लियर करना चाहते हैं, तो सृष्टि वजूद में आती है। ध्यान दीजिए,
जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, हाँ, तो सृष्टि बनेगी, नाना प्रकार के जीव जंतु बनते जाएंगे, नाना प्रकार के जीव जंतु, हाँ, हजारों वर्ष बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। हाँ, तो जब उनकी रात्रि का समय आता है तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी, सब के सब जीव, हाँ, उस रात में समा जाएंगे। प्रलय जिससे आए हैं उसमें लय, प्रलय तो उपसर्ग है, लय शब्द है, उसी में लय हो जाएंगे सब के सब। प्रलय उसी के अंदर वापस, ये महाराज जी कहना चाहते थे कि ब्रह्मा का दिन का मतलब क्या? सृष्टि का बनना, और ब्रह्मा की रात्रि का मतलब सृष्टि का ब्रह्मा जी में वापस चले जाना। वापस फिर मेरे भगवान ने होशियारी से कहा है, चले जोकदार जोक सब बार बार के माया के हाथों है बे इख्तियार। फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है, वो हजारों वर्षों के बाद, मेरी देवियों, फिर जीवों का जन्म होने लग जाता। इसका मतलब ये हो गया कि हजारों वर्ष रहने के बाद मुक्त ना हुआ, बिल्कुल ना हुआ। जब तक कि वो साधना करता हुआ अपने संस्कारों को धो नहीं देता, अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं कर देता, तब तक जीव का छुटकारा नहीं। भगवान कृष्ण इतनी सी बात कहना चाहते थे। जब तक महाराज जी को फरमान को हम अपने अंतःकरण में नहीं बिठाते, क्या न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए, जेर तय शुभावश असीरे बदन रह के आजाद है, तो इंसा वो योगी ये दिल शाद है। कहते हुए अर्जुन जो अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, बस वो छूट गया। कितनी गलती है जो हम क्या करते हैं, हमारे पादे गति करवा देंगे, हमारा पुत्र करवा देगा। बताओ, आप गलती में ना रहना। भगवान जाने क्यों ये भूल हमारे हिंदू धर्म के अंदर डाली गई है, मेरी भोली भाली माताओं और मेरी बुजुर्गों में डाल दी गई। हटा दीजिएगा ना। भगवान तो कहती है इसमें दूसरे को दखल नहीं है। मुनाफे में सुनी, कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि फलाना तेरा छुटकारा कर देगा, फलाना तेरा छुटकारा कर देगा ना। भगवान ने अपने भी जोर दिया कि इसमें तू करेगा, जुटेगा, लगेगा, बढ़ेगा। थर्ड पर्सन को गुंजाइश नहीं है इसमें। हम नहीं, अपने शरीर के रहते हुए कर जाना है, बना जाना है और जुट रही है। भगवान हमें और भी शक्ति देंगे। अब ये क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा का दिन का मतलब सृष्टि की रचना, और ब्रह्मा की रात्रि मतलब सृष्टि का विरचित। सृष्टि वापस चली गई, विघटना, विघटित अर्थात जो बनी थी वो वापस महाराज जी के साथ में समा गई। हम समानों को ये मतलब कि तैनेश हो गया ना, तत्व में समा गए। नाश का कभी मतलब ये लेकर बेड़ा गर्क हो गया। नाश का मतलब छिप जाना। नश धातु से बना है। जो तत्व, जिन तत्वों से ये रूप बने थे, उन्हीं तत्वों में वापस चले गए। ये है नाश का मतलब। हमें नाश के मतलब को गलत, तेरा नाश हो जाए, क्या मतलब? अर्थात तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। ऐसा तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं। नाश के मतलब जहां से तू बना है वही वापस चला जाए। 5 तत्वों का पुत्र है, 5 तत्व वापस। और नाश तो कुछ भगवान की कोई चीज नाश नहीं होती। हम कहते हमारा पुत्र मर गया, भगवान कहते तू पिटता रहो मोह और अज्ञानता के अंदर। 5 तत्वों का पुत्र था, 5 तत्वों में वापस चला गया। उनकी नजरों में कोई चीज मर नहीं रही, वापस जा रही है। जैसे हम कहते हैं मेरा गिलास टूट गया, मेरी कौली टूट गई, मेरी थाली टूट गई, लेकिन जगाधरी में जो बर्तन जहां बनते हैं वो कहते कुछ ही टूटिया, गला करके फिर बना देंगे। मैटर तो है ही वो। हमें जो मोह है कि मेरा गिलास, मेरी गडवी, मेरी कौली, वो कहते कुछ नहीं, मैटर तो है, वो सामग्री तो है। ये गली महलों में फिरती हैं, टूटे बर्तन बेच, टूटे बर्तन बेच, टूटे बर्तन बेच, कैसे कैसे नैनी सुरे निकालते फिरती हैं। बोरियां भर भर के वापस जाता है, गला दी जाती हैं, सांचों में ढाल लेती हैं और तो फिनिशिंग दे करके लोग बाजार में फिर आ रही हैं। उनकी लाश से कुछ नहीं टूटा, हमारे लाश से टूट गया। इसी तरह बड़े पैमाने भगवान की दृष्टि से कुछ नहीं टूटा, टूट के नए नए बन रही है, नए नए बन के फुट रही है। अगर ये दृष्टि बन जाए जी, फिर भगवान जी के साथ में जल्दी समा जाता है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो ये तो बन रहा है, पर चूंकि हमारा अटैचमेंट, हमारी मुंह होती है, हमारा मन विशेष विशेष रूपों में अटका पड़ा है। तो जरा सा उनको हुआ और हम बिगड़े, जरा सा कोई बात इधर उधर हुई और हमारा बस तवाज़ुन गया। थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को निकालते रहे। गुरुदेव कहा करते थे, माना कि उड़ती हुई मक्खी शहद के निकट आकर, दृष्टांत देखना, माना उड़ती हुई मक्खी शहद के निकट आकर रस लेती लेती, हाँ, बेहोशी से अपनी सारी टांगे फंसा बैठी है। आप उसे रस चूसना भूल गया, उसको जान के लाले पड़ गए हैं, उसको मौत नजर आ रही है, उसकी सारी टांगे फंस गई है, लेकिन है बड़ी होशियार। एक एक टांग निकाल के अपने मुंह में डाल के उसे सुखा रही है। 3-4 टांगे निकालने के बाद जोर मारती उड़ जाती है। वो कहती है, वो देख मक्खी तेरी गुरु है,
तू देख, तेरी बुद्धि, तेरा मन, तेरा तन, तेरा एक एक अंग रूपों में फंस गया है। अब धीरे धीरे करके मक्खी को अपना टीचर समझता हुआ पहले बुद्धि को छुड़ा, फिर मन को छुड़ा, फिर जो अंगों के विशेष विशेष विषय है उनको कुछ छुड़ा, अगर तू अपना कल्याण चाहता है। वरना क्या, बकरी ने दूध दिया मेहने डाल के, काल अगर जबरदस्ती ले गया तो फिट लानत, फिट लानत, फिट लानत। बकरी ने दूध तो दिया सज्जन, लेकिन वो डाल के मेंगने। हम मकान से तो निकले, किसी का सेठ जी का मकान था, 10 साल हम किराए पर रहे और किराया भी का 35 रुपया सारा। हाँ, राय सेठ जी ने कहा मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर भी जोड़ता हूँ, पैर भी जुड़वा लो, हाथ भी जुड़वा लो, मेरा पुत्र, मैंने कोई किराए पर दूं तो मुझे लानत, ये मेरा बड़ा बेटा हो गया, अब इसने इस मकान को सुंदर बना के रहना। लेकिन हम नालायक के 35 रुपए में और तो कोई मिलेगा ही नहीं, 35 के साथ क्या सिफर भी लगी, 350 रुपए का भी इतना मकान नहीं मिलने वाला। और हम शुक्रिया करने की बजाय हम डट गए, ना हम तो नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। तो उससे सच्ची बात गवर्नमेंट को बतलाई, मुकदमा छिड़ा, हक हो गया सेठ की, बिल्कुल ठीक है, मकान आपका आपका इनका है। 2 साल मकान चलने के बाद मौका मिल गया उनको, आप निकलो जी, 1 महीने का मौका दिया, आप नहीं उठे, फिर भी नहीं उठे, उनको बेल्ट मिल गया। थानेदार आए, 4-5 पुलिस वाले आए और उठा करके हाय क्या एक एक कुर्सी में सामान बाहर निकाला जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार देखा है, भगवान आपको ना दिखाए, बड़ा बुरा हाल मैंने देखा, जो पुलिस वाले उनके चीजों को तोड़ रहे थे, फेंक के जा रहे थे। एक कुर्सी की 2-2 कुर्सियां बन रही थी, एक मेज की 3-3 मेजें बनती जा रही थी, बड़े क्रोध में भरे हुए थे और फेंक फेंक के। अब हुआ कर किया, घरवाली रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, श्रीमान जी भी ऐनक उतार उतार के अपने आंसुओं को यूं पूछ रहे थे। हाँ, और इर्द गिर्द वाले पड़ोसी खड़े हुए, फिट्टे मुंह तेरा निकला, पर क्या निकला, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले तो क्या खास निकले, बेइज्जत करवा के, अपने फर्नीचर तोड़वा के निकले सही। इस तरह लानत है उन जीवों को जिन्होंने जाना तो है संसार से, पर अपना अंग अंग तुड़वा करके, अपने आने पाट के है मेरी औरत का क्या बनेगा, मेरे पुत्र का क्या बनेगा, हाय हाय गया तो सही, पर ये कोई मौत है, ये कोई मौत नहीं है, ये बड़ी गंदी मौत हो गई। पिट पिट के दुखी दुखी होके और जलील होके जाना। अब आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, जाना हम सब ने है, तो दानव वो है जो वक्त से पहले तैयारी कर लेते हैं, जो समय से पहले तैयारी। बड़े दानव है, बहुत दानव है वो, बिफोर टाइम, जो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कितने दानव स्टूडेंट होते हैं वो, हाँ, जो इम्तिहान आने से पहले थोड़ी ट्यूशन करते 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 अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। मैं तो ट्यूटर आया हूं आपकी कमी को पूरा करवाने के लिए। आहा, अपनी कमी पूरी करो, को जाना तो है ही, जो चीज बनेगी वो टूटेगी। ये तत्व तो समाएंगे, ये 5 तत्व बने हैं, समाएंगे, लेकिन लियाकत ये है मक्खी की तरह उलझ तो गई है। अब धीरे करके निकलने की कोशिश कर। जो सूरज चढ़ा है मेरी देवी, हाँ बेटी, वो अस्त नहीं होगा, जरूर होगा। जो सूरज उदय हुआ है वो अस्त भी होगा। अगर मौसम बाहर आई है तो खिजां भी आएगी, प्रकृति का नियम है। तो जो जन्मा है वो मरेगा भी सही, संयोग के साथ वियोग भी होगा। जो गाड़ी पप पप करके आई है स्टेशन के ऊपर, उसने स्टीम ऑफ भी होना है, स्टीम निकालते हुए भागना भी जरूर है। हाँ, वो सुबह ना होगी, सुबह कभी जो जायजा और शाम ना ले, ऐसी कोई सुबह नहीं जो शाम में परिवर्तित ना हो गई हो, ऐसी कोई जिंदगी नहीं जो मौत में छिप ना गई हो। तो फिर पहले क्यों तैयारी की जाए, डरने वाली बात नहीं, ये तो होना है, ये तो बच्ची जरूरी है। तो भगवान ने हमें सत्संग दिया, गीता जी दी, अपनी श्रद्धा दी, लगनता दी, और कोई ट्यूटर दे दिया क्या इस कमी को पूरा करवाने के लिए। हर सुबह शाम आया रहता हूं, आपको कमी पूरी करवा रहा हूं, तैयार करो, बाखुशी जिएंगे, हाँ, और बाखुशी शरीर छोड़ेंगे। गीता 2 ही तरीके सिखाती है, बाखुशी जिया कैसे जाए और बाखुशी इस शरीर को चोला समझ करके छोड़ा कैसे जाए। बहुत कमाल का तरीका है भगवान कृष्ण जी का, बड़ी मेहरबानी है उनकी, बड़ा भारी एहसान है। दुनिया वाले सिखाती हैं रोंदिया ते पिट दे जाओ, दुनिया वाले ये पाठ पढ़ा रहे हैं, रोंदिया ते पिट दे जाओ। भगवान सिखा रहे हैं हंसते आओ ते गान दे जाओ, हंसते आओ ते गान दे जाओ। बहुत अच्छा पाठ है, भगवान से लेकर भगवान जी से पक्का कराकर बहुत अच्छे ऐसे विचार बना के रखेंगे। बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया विचार बताता हूँ आपको। अगर पक्का करना चाहे 2 दिन ना भूलो, जब हम आए थे कुछ ही लेके आए थे, जब जाएंगे कुछ ही लेके जाएंगे। ये भगवान की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें हमारे सुख के लिए माँ बाप, बहन भाई, पत्नी पति और रिश्तेदार दे दिए हैं। प्रयोग करो, प्रयोग करो, प्रयोग करो। लेकिन आज के बाद मेरी कसम, अपनी जिंदगानी की कसम और अपनी अच्छी गति की कसम, अगर अच्छी गति करके हमने जाना तो उसकी कसम दिला रहा हूं आपको, उसका वास्ता डाल रहा हूं आपको, अपनी सुगति की कसम। हाँ, सुगति कह रहा हूं, सुगति की कसम कि आपने सुगति करके जाना है। हाँ, ये सब कुछ समझ लो कि जो कुछ मेरे पास है इस शरीर समेत, ये मेरे भगवान की अमानत है।
आज ये पक्की कर लो, क्या माँ, क्या बाप, क्या बहन, क्या भाई, क्या मेरी पत्नी, क्या मेरा पति, क्या मेरे बेटी बेटा, क्या मेरा शरीर और क्या सामान जो घर के अंदर पड़ा है, सब प्रभु की अमानत है। जैसे ये आने वाले मंदिर की एक एक चीज को रगड़ रहे हैं, एक एक चीज, लेकिन आप समझती हैं कि ये किसी सभा की है, सोसाइटी की है, भगवान की है, हमारी नहीं है। बस ये रगड़ रहे हो, स्थान रगड़ रहे हो, बहन चाप रगड़ी जा रहे हो, सब कुछ रगड़ रहे हो, लेकिन अपने मुंह नहीं करते। इस तरह घर में रह लो। ये सब प्रभु की अमानत है, आपके इस्तेमाल के लिए भगवान ने दी है। बड़ी जल्दी आपका मन विड्रॉ होने लग जाएगा, बहुत जल्दी आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। इतना भारी गुण है, क्योंकि महाराज स्पष्ट बता रही है, सीधे शब्दों में कह रही है। क्या क्या कि जो ब्रह्मा, जब ब्रह्मा का दिन आता है सृष्टि वजूद में आती है, और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है सृष्टि उन्हीं में छिप जाती है, उन्हीं में समा जाती है, उन्हीं के अंदर। मगर जिस घड़ी आए ब्रह्मा की रात, तो बातन में छिप जाए कुल कायनात। कुल कायनात, जितने जीव जंतु 84 लाख की योनियां हैं, जितने जीव जंतु है बचे, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। वेरी गुड। ये सब के सब भगवान की जात में समा जाती है, क्षमा ब्रह्मा जी में समा जाती है, सब के सब एक में। उसके बाद जब सृष्टि वजूद में आएगी तो ठीक है। जैसे कहावत हमारे यहाँ चलती है, ओ वो तो हजारों वर्ष गुजरेंगे और होगा, अरे यार आप मोए जाग परले। कहावत है कि हमारी परले तो उसी दिन आ गई जब आप मर गए। आहा जी। और भी गाया करती है संसारी आदमी, क्या ओ दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम ना होंगे। कभी सुना? ए बेटी, दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम ना होंगे। अफसोस है तो ये है, एक हम ना होंगे, एक तुम ना होंगे। ये भी अफसोस है। दुनिया वाले तो अपनी बातें बनाती है, रोना जो है किसी न किसी तरीके से। अफसोस है तो ये भी अफसोस है। ये तो जाना ही है, जो दिन चढ़ा है वो तो अस्त होगा ही, जो भी चढ़ा है दिन वो तो अस्त होगा। पर अफसोस है, एक तू नहीं होगी, एक मैं नहीं होगा, फिर मुंह। फिर भी मरती बार भी मोह लेके मरे, जाती बार भी कोई न कोई आसक्ति लेके गए, कोई अफसोस नहीं। खुशी है तो यह है कि तत्व में समा जाएंगे और नूर नूर में चला जाएगा। विचार ये बनाएंगे बेटी, दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम न होंगे, होगा। ये बड़ा अच्छा एक कवि कहता है, क्या ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर। बिल्कुल ठीक। ये चमन दुनिया के साथ, बगीचे के साथ उसकी तस्वीर दी है। संसार एक बगीचे की तरह है जिसमें नाना प्रकार के फलदार फूलदार वृक्ष है और नाना प्रकार के जिसमें पक्षी चहचहाते हैं, नाना प्रकार की जीव जंतु पक्षी चहचहा रहे हैं। तो दृष्टांत देखिए क्या सुंदर है। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। वेरी गुड। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। पर हमने बोली अब वो बोलनी है जो श्याम सुंदर जी बुलवाना चाहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। हमने वो बोली बोलनी है। बंसरी ने कहा था, भगवान की बंसरिया ने, हाँ पढ़ी हूं पढ़ी हूं पढ़ी हूं पढ़ी हूं, हाँ मैं वही सुर निकालूंगी। मेरे में नाना प्रकार की सुरें हैं, कोई अंत नहीं मेरी सुरों में, पर मैं वो सुर निकालूंगी जो श्याम जी निकालना चाहते हैं। हम भी भगवान के चरणों के बच्चे हैं। हाँ, अब हम वो कर्म करेंगे, उस तरीके से रहेंगे जिस तरीके से भगवान जी हमें रखना चाहते हैं। शादी के बाद जिस तरीके से वो रखना चाहता है, वो का मतलब आप समझिए। अब उस तरीके से आपको रहना पड़ेगा। इस तरह भक्त बन जाने के बाद जिस तरीके से इष्ट देव जी हमें रखना चाहते हैं, हम उसी तरीके से रह के अपना कल्याण कर जाए। दैट्स ऑल। जाना तो है ही। अभी से पक्का करो, अभी से पक्का करो कि जो दिन चढ़ा है वो अस्त जरूर होगा। जो दिन चढ़ा है वो अस्त जरूर होता है। जहां संयोग होता है वहां वियोग भी जरूर होता है। जहां संयोग होता है मीटिंग के बाद जरूर। अभी देखा आपने, गाड़ी आई थी, अभी पफ्ड ऑफ, सराह के अंदर जा रहे हैं, काफी यात्री सराह से बाहर निकल रहे हैं, काफी यात्री बिस्तर लेके अंदर खोल रही हैं, काफी यात्री बिस्तर को लपेट के जाना चाहते हैं। दुनिया है ही इस तरह, आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आया राम गया राम, गया राम आया राम, आया राम गया राम, गया राम आया राम। दुनिया में ये दो शब्द चल रहे हैं, आया राम ना जी, आप आया राम मैं गया राम, मैं गया राम आप आया राम, आया राम गया राम, गया राम। यही ध्वनि चल रही है दिन रात, आया राम गया राम, आया राम गया राम। हजारों व्यक्ति आया राम है और हजारों व्यक्ति गया राम है। आया राम और गया राम ये चल रहा है। कभी हमारे दिन थे हम आया राम थे, और जो मेरी उम्र में है अब हम गया राम हो रहे हैं। पर हमें बड़ी खुशी है, हमने अपने मुंह से कहा था आया राम, और इसी मुंह से कह रहे हैं गया राम गया राम गया राम। क्यों? अब हमें कहना है, कोई बात नहीं। आया राम भी हमने कहा था, गया राम भी हमें कहना पड़ेगा। पर दाना है, अगर कोई खुशी से प्रसन्नता से भगवान का प्यारा बन के गया राम कहे, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते। वही मैंने कहा था, अगर वही सेठ का किराएदार अगर खुशी से देता, सेठ बड़ी मदद करता उसकी। हर सुख दुख में निकला तो सही, पर सेठ को निराश करके गालियां लेकर के छोड़ा। शरीर को तो हमने छोड़ा, पर क्या बुरी से अब छोड़ेंगे, बड़ी खुशी से छोड़ेंगे। दाता पहले ही तैयारी है,
क्योंकि अब पता लग रहा है कि जो सृष्टि बनी है उसका अंत भी होगा। जो चीज बनाई गई है, देखो हमने हर रोज देखती हैं, क्या सुबह आती है तो शाम भी हम देखती हैं, सवेरे आती बच्ची तो शाम भी हम ही देखती हैं। जिंदगी हमने ली है, छोड़नी भी हमने है, पर हमारे बड़े अच्छे भाग्य हैं जो भगवान हमें तैयारी करवा रहे हैं बाखुशी जीने की। गीता 2 उपदेश देती है, बाखुशी कैसे जिया जाए, और समय आ जाए तो बाखुशी कैसे शरीर छोड़ दिया जाए। ये दोनों ही कलाएं हैं। बाखुशी जीना भी बड़ी चोटी की कला है, और बाखुशी शरीर को छोड़ना भी चोटी की कला। दोनों बड़ी शानदार आर्ट है काका। टू लिव हैप्पीली, टू डाई हैप्पीली, बड़ी अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग है बच्चे, आर्ट ऑफ लिविंग, कि बाखुशी कैसे जिया जाए, और वक्त आ जाए तो बाखुशी कैसे इसको छोड़ दिया जाए। जैसे सांप अपनी केंचल को छोड़कर अपनी बांबी में घुस जाता है, इसी तरह हमने अपने हजूर में समा जाना है, इस शरीर रूपी बांबी को छोड़कर, शरीर रूपी केंचल को छोड़कर। हाँ बनाइए अपने। मेरे महाराज जी कह रही है, मगर जिस घड़ी आए ब्रह्मा की रात तो क्या होगा, बातन में छिप जाए सब कायनात। ये जितनी भी कायनात है सब की सब, हाँ हाँ, जो बच्चे कम केम कम कहती हैं, हाँ गर्दान में उनको बोलना पड़ता है गो वेंट गॉन। कम केम कम, थोड़ी देर के बाद उनको बोलना पड़ता है गो वेंट गॉन। बिल्कुल ठीक है। जो जबान बोल सकती है कम केम कम, उस जबान को बोलने में ये इतराज नहीं होना चाहिए कि गो वेंट गॉन। जो जबान ये कह सकती है वेलकम, उसे ये भी कहना चाहिए वेल गो। बाबा ये कोई नहीं बोलता, हम बोलेंगे। कोई नहीं बोलता, ना बोले, हम बोलेंगे वेलकम वेल गो। आपका आना स्वागतम, आपका जाना भी शुभ हो, आपका जाना भी शुभ हो, आपका आना भी शुभ हो। बस ये हम तैयारी कर रहे हैं भगवान के विचार को लेकर, भगवान की चोटी के भावों को लेकर। मेरे सजनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, लीजिए, यही भगवान बताना चाहते थे कि आना जाना लगा रहेगा। ये आवागमन, हाँ अगर हमारा मन चाहता है कि हम आवागमन छुट्टी करें, उसके लिए विशेष तैयारी भगवान करा रहे हैं। ये तो महाराज जी प्रकट की जा रही है कि यह आना जाना लगा हुआ है और ये लगा ही रहेगा। इतनी बात बताना चाहते थे। जो हमें धोखे दिए जाती हैं पंडितों द्वारा या रात के जगराते रखने द्वारा, मैं उन सबसे तंबीह किया चाहता हूँ। और सबको कहें, हम हिंदू धर्म में आए हैं, हिंदू घराने में आए हैं, पुण्य करने वाले हैं। हमें शुरू से ही माँ बाप ने पुण्य करना सिखाया, हम करेंगे। लेकिन सिखाया है, ये नहीं सिखाया कि करना सब कुछ भगवान के लिए करना। जो कुछ भी करना हमने अपने मालिक के लिए करते तो है, कोई न कोई कामना रख के, वासना करके, यानी गुड एक्शन किए जाती है विद डिजायर। अब गुड एक्शन करने विदाउट एनी डिजायर, विद डिजायर नहीं। इससे जी फिर महाराज जी कह रहे हैं आवागमन के चक्कर में रहेगा, वो आता जाता रहेगा, जाता रहेगा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। ये चक्कर चलेगा, लेकिन उसका चक्कर नहीं चल सकता सजनों और मेरी विचारशीला भक्तिमती नेक बेटी और माताओं, उसका चक्कर नहीं चलेगा। हाँ किसका? जिसके मन में कोई वासना नहीं, भगवान के लिए जिंदा है कि प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी अब कोई तमन्ना नहीं मां सिवा आपके, अब मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो सदा के लिए आप में समा जाना चाहता हूँ। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार महापुरुषों के ये अनुभव शब्द जरूर बोल लिया करें, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। कह लिया करो, कह लिया करो, कह दिया करो बच्चे, क्या मेरी यही तमन्ना है मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी प्रभु, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। इसी द्वैत को ही भक्त मिटा देता है, इसी ड्यूअलिज्म को ही भगत हमेशा कहीं हटाकर मोनोइज्म में आता है। ड्यूअलिज्म गॉन, मोनोइज्म जिंदाबाद। वो मोनोइज्म में आकर के ड्यूअलिज्म खत्म करता है, द्वैत को खत्म करके वो इसे एकता में आ जाता है, अपने आप को तलीन कर देता है। वेरी गुड, ऐसी भाव बनाइए, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए कि प्रभु मुझे आप ही के अंदर एक में हो जाना है। ऐ मेरी परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे सर्वेश्वर, मुझे अपने आप को आपकी जात में तलीन कर देना है। शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसा भाव बनाते जाइए, ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। फिर जीव लौट के नहीं आते, क्योंकि उनके कोई वासना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। ऐसे पवित्र निर्मल स्वच्छ इच्छा भगवान का साकार रूप है। भगवान ऐसी अच्छी इच्छा को अपनी मानते हैं और ऐसी शुभ इच्छा जीव को महाराज जी की जात में तलीन कर देती है, जीव को हजूर की जात में हमेशा के लिए एक में कर देती है। तो यही मेरे महाराज जी बताना चाहते हैं कि जितने भी ऊपर के लोग हैं, इसमें जीव आवागमन के चक्कर में रहता है, इसे छूट नहीं सकता जब तक कि अपनी भावना, अपने विचार, अपने इरादे, अपने कर्म का ट्रेंड बदल के नहीं रख देता। जब अपने कर्म का सब
बदल के रख देता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान ही भगवान रह जाते हैं। मेरा सब कुछ भगवान के लिए है, मेरा सब कुछ अपने मालिक के लिए है, अपने इष्टदेव के लिए है। जैसे पतिव्रता का सब कुछ अपने पति के लिए होता है, उच्च कोटि के जीनियन एंड रियल भगत का सब कुछ, सब क्रियाएं, एवरी एक्टिविटीज सब भगवान के लिए होती है। सब की सब ये आपने भाव रखना कि मैंने सब कुछ अपने मालिक के लिए करना, जो कुछ भी करना है अपने हजूर के लिए करना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। जो कुछ भी मैंने करना अपने भगवान के लिए करना। हो सकता है मेरे बार बार के शब्द आपको कुछ अजीब से प्रतीत हो, लेकिन मुझे रेपिटेशन बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि ये बात हमने यही तो पक्की करनी, मैंने सब कुछ अपने मालिक के लिए करना। मैंने जो कुछ भी आप करना है मैंने अपने हजूर के लिए करना। मेरी यही दृष्टि है, मेरी यही भावना है, मेरे प्रभु पूरी करें कि आप मेरी जिंदगी आपके लिए। जैसे कि इश्क मजाजी वाले गाया करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये भाव। अगर इसको इश्क की हकीकी में ले जाया जाए, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली, राइट, सेल्फ प्रेजेंट राइट। अगर इसे हम जरा ऊपर उठाएं, एक लॉ स्केल पे ले चले, एक पवित्र अवस्था में पवित्रीकरण में ले चले, वेरी गुड, कि मेरी जिंदगी और मौत तेरे कारण से हो, मेरा जीवन अब तेरे कारण से है। बस ऐसे के लिए मेरे भगवान कहते हैं सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जो उनको कोई लिमिटेड वासना नहीं, उनकी कामना, उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई उल्लू नहीं जो सीधा करना चाहते हैं, या इस संसार संबंधी कोई वासना नहीं कि उनको लौट के आना पड़े। वही जीव मैं देखता हूं, जितने यहां बैठे हैं, काफी माताएं, बच्चियां और भाई बैठे हैं, सब चले जाती है, लेकिन सारे नहीं चले जाते। कुछ माताएं, कुछ बेटी मेरी भाग के आती है, क्या हुआ, मेरा बटुआ रह गया, मेरा वो जो है चाबियों गुच्छा रह गया, ये मेरा रुमाल रह गया। कई भाई वापस आती है, मेरा फलां चीज रह गई, मेरी वो रह गई, मेरा वो रह गया, शाबाश, मेरा थैला था जी वो अपने दफ्तर का, वो रह गया। बाकी चले गए, वापस कौन आया जिसकी कोई चीज रह गई। मोटे से दृष्टांत दे रहा हूं, काफी चले गए, बसों में चले गए, कुछ स्कूटर में चले गए, कोई वो अपने गाड़ियां कारें पे खड़ी है उनमें निकल गए, लेकिन कुछ चीज जाती है। वो मेरे एक भाई नहीं आए बैठे, उन्होंने मुझे बड़ा हंसाया। जीडी रोड पे जाके याद आया कि मैं तो साइकिल पे आया था। जब लोगों को साइकिल पे जाते हुए देखो, मेरा साइकिल कहाँ है, तो साइकिल लेने के लिए वापस आए, शाबाश शाबाश शाबाश। एक ओम प्रकाश जी थे, वो आज नहीं आए, हाँ वो अपने बूट पहनने में भूल गए। वहां जाते तेरा रस है भाई, नंगे पैर जा रहे हो तो ये नहीं पता कि मेरा बूट वहां पड़ा हुआ, बूट ये नीचे उतारा हुआ है। भगवान की मस्ती भी एक निराली मस्ती है कि बूट भी नहीं याद कि मैंने बूट भी पहनना है। मैं चल दिया आगे, आगे कहीं ठोकर लगी होगी, पैरों को देखोगे तब याद है कि मेरे बूट कहाँ है। तो कौन जी वापस आए जो कोई छोड़ गए। मैं मोटी ये बात बताना चाहता हूं, कौन मेरी मैया और मेरी बेटी वापस आई जो कुछ छोड़ गई। कौन जी लौट के आती है, कुछ जो अरमान छोड़ जाते हैं। क्यों मात्र उन्हीं को वापस आना पड़ता है। भगवान जी उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वापस कौन आएंगे, जो अरमान वाले हैं, जो अरमानों के पुत्र को ख्वाहिश रहेगी, कोई तमन्ना रहेगी, हाँ उनकी रह जाएगी, जो भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बना करके संसारिकता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। वो बेटियां बड़ी भूल में है। संसार ने आज तक किसी को तृप्ति नहीं दी। संसार चूंकि मुकम्मल नहीं, संसार चूंकि अधूरा है। मेरे सजनों, मेरी अच्छी बताओ बेटियों, संसार को भगवान कहते हैं मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा जहां। अर्जुन सिर्फ मैंने 1/4 प्रकट किया है। 10वें अध्याय के आखिरी श्लोक में जाइए, ना विस्तार में जाके उलझन बढ़ा। अर्जुन इतना विस्तार मत जा, कोई जरूरत नहीं कि विस्तार से अर्जुन तुझे काम क्या, इतने विस्तार न कर, तो मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा जहां। भगवान का है ये 1/4 अधूरा है। तो इसलिए आज तक किसी ने संसारिक रूप में अपने आप को तृप्त नहीं देखा। कोई भी जरूरत नहीं कर सकता कि मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। संसारिक रूप में प्रपंची बन के, प्रपंची 5 तत्वों के बने हुए पुतलों में रह सह के कोई भी संतुष्ट होकर नहीं गया, कोई भी गदगद होकर नहीं गया। जो भी कोई तृप्त होकर गया, भगवान का प्यारा बन के सेटिस्फाइड भी हो गया, कंटेंटेड भी हो गया, ऐसे जीव फिर लौट के नहीं आते। ऐसे जीवों के लिए हुजूर ने स्पष्ट कहा दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, दमी वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। अर्जुन जब ये ज्ञान के अंदर जीव शीर छोड़ जाता है, फिर वो लौट के क्यों आएगा। कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब अपने आप में शांत हो गए। जुटे रहिए गृहस्थ आश्रम के अंदर है, मेरा अपने भगवान जी से सीख लीजिएगा कि मुझे वासनाओं से खाली होकर अपना कर्तव्य अदा करना है, नई वासना नहीं बनानी। जो भी हमारे माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार में नजर आते हैं, हमने कर्तव्य अपने अदा कर देनी है, लेकर अपने कोई नई वासना नहीं, कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। इस तरह जीव जुट के भगवान की तरफ लग के अपने अंतःकरण को भी निर्मल कर जाता है, और ऑन दी अदर साइड अपनी जो लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे भी हुजूर के नाम पर पूरा करता चला जाता है। कुछ भगवान जी उसे काफी फैसिलिटीज दे देते हैं, कुछ महाराज जी की ओर से भी काफी सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती है, और प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाता हुआ वो अपने लोक पर लोक दोनों बना के चले जाती है। शाबाश, पूरी कोशिश कीजिएगा कि मैंने आवागमन के चक्कर में नहीं रहना, आवागमन के चक्कर में नहीं आना, कदापि कदापि नहीं। और वो लौट के नहीं आएंगे जिनकी कोई संसार संबंधी वासना नहीं। और संसार संबंधी वासना नहीं रहती, जब ये भाव पक्का जाता है अधूरा संसार मुझे पूरी शांति दे भी कहां सकता,
और हमारी तो एक ही मांग है, फुल सेटिस्फेक्शन, फुल एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। और वो संसार इनकम्प्लीट संसार कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। जब संसार इनकम्प्लीट है तो कभी भूल ना करें कि ये आपको कंप्लीट हैप्पीनेस दे। इसलिए लाजमी तौर पर हम सबको दीदा दनिस्ता ये नोइंगली और जो है डेलिबरेटली हमें महाराज जी की ओर वृत्ति लगानी पड़ेगी। पूर्ण जो कंप्लीट है, होल है, तब जाके जीव हमेशा के लिए शांत, आनंदित और अपना जन्म सफल करता है। ये भगवान बताना चाहते थे। जो कह रहे हैं कि ऊपर के सारे लोगों में जीव जाता हुआ वापस आता है, को पाता है, इसी के गर्दश में रहता है, तो भगवान बताना यही चाहते थे कि इसी तरह जीव बार बार आता जाता रहता है, बार 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 जीव आएगा जाएगा जब तक सृष्टि का चक्कर रहता है। तो ये जीव आते जाते रहेंगे। ये थोड़ा सा प्रसंग भगवान ने बीच में ऐसा चलाया है। ये थोड़ा सिर्फ यही समझाने के लिए जो 8वें अध्याय में आया, ना तो पिछले अध्याय में कहीं है, ना आगे भगवान इसको रिपीट करेंगे। इसी थोड़े से के अंदर भगवान ने बताया कि जीव को पता लग जाए कि ऊपर के सारे लोग आवागमन में है, क्योंकि वासनाओं के अंदर है, कामनाओं के अंदर है, इच्छाओं के अंदर है। जो वासना, कामनाओं, इच्छाओं और ऐष्णाओं के अंदर होती है वह पूरी नहीं होती। कुछ कामनों में ऐसा अधूरापना है। मैया मेरी बेटी, बुजुर्ग, मेरे विचारशील भाई, वो जीव को पूरी तृप्ति देते नहीं। एक कामना पूरी करो, हाँ, उसके बाद कोई बाकी रह जाएगी, उनमें से और कामना उठाएगी। अगर जीव को कामना से पूरी तृप्ति मिल जाती, दूसरी कामना कभी भी ना उठती। शाबाश, अगर आप मुझे पूरी रोटी खिला दे, मैं कभी भी दूसरा फुल्का आपसे न मांगू। अगर एक कुत्ते को भी आप पेट भरा भोजन दे दे, पेट भर, तो दूसरे दरवाजे पर आपको नजर नहीं आएगा। वो आप ही के सामने दुम हिलाता हुआ आपको थैंक यू बोले नहीं, पर दुम उसकी बताएगी हार्दिक धन्यवाद करके वहीं बैठा रहेगा। अगर उसको रख जाए तो, अगर हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए तो हमारा मन में दूसरी इच्छा नहीं उठेगी। दूसरी इच्छा का उठना ही ये साबित करता है कि पहली इच्छा ने मेरी तृप्ति नहीं की। अगर पहली इच्छा ने मेरी तृप्ति की होती तो मैं कभी भी दूसरी इच्छा ना उठाता। इसलिए हमारी जिंदगी को देखती हैं, कई इच्छाएं पूरी की, कई इच्छाएं उठी, इससे इच्छाओं का दिवाला पिट जाता है। इच्छाएं नगण्य हो जाती हैं, इच्छाएं बिल्कुल हेच हो जाती हैं कि इच्छाएं मुझे बुद्धू बना रही हैं कि मैं इनको पूरी करता जा रहा हूं, पर ये पूरी नहीं हो रही। मेरी अनमोल जिंदगी पूरी होती जा रही है, पर वासना कामना कभी पूरी नहीं होती। था तो वो इस मजाजी में गलतान, पर मिर्जा गालिब के मुख से कई ऐसे शेर निकले हैं जो गजब ढाते हैं और आकाश को भी फाड़ के अल्लाह मियां के चरणों को स्पर्श कर देते हैं। जैसा कि मैं ये कह रहा हूं, क्या कमाल का ये शेर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या ये मिर्जा ने बनाया है या कि भगवान ने प्रेरणा देकर के हम जीवों को सिखाने के लिए मिर्जा की जबान से बुलवा दिया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान तो मैंने बहुत पूरे किए और बड़ी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन अरमान नहीं पूरे हुए। देखा कि अभी ख्वाहिशें और भी हैं। कोल्हू की बैल की तरह बेचारा देखता है कि मैंने कई बीज निचोड़ के तेल बना दिया, लेकिन आंख के खोपे खुलने पर देखता है कि नई बोरियां और आई पड़ी हैं जो मुझे अभी पीड़नी है। जिंदगी हमारी पिट जाती है, इतना हम लग जाते हैं, लेकिन फिर भी नजर आता है बड़ी वासनाएं अभी है, कामनाएं अभी है। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़िए, डिमांड, वांट्स, सेटिस्फेक्शन एंड मीन्स ऑलवेज गोज इन सर्कल। बड़ा गजब का पहला चैप्टर है। इंसान की कामनाएं और उसके साधन और उसकी तसल्ली हमेशा जीव को चक्कर में रखती हैं, चूंकि उसकी मीन्स तो है लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड है, हाँ, और कामना उसकी अनलिमिटेड है। तो क्या होगा, इंसान कोल्हू के बैल की तरह गर्दश में अपने आप को पाएगा, अपने आप को चक्कर में रहेगा। ऑलवेज गोज इन सर्कल, अपने आप को हमेशा गर्दश में। अब इस गर्दश से आदमी छूटे कैसे, जब तक दीदा दानिश्ता एक कंप्लीट जात को अपना नहीं बना लेता। इनकम्प्लीट में पढ़कर जीव आवागमन के चक्कर में छूट ही सकता है। जब पता रहता है कि भगवान इस जात, इस दुनिया में कंप्लीट है, संपूर्ण सत्ता भगवान की है, तब जीव होली एंड सोली इंक्लाइंड हो जाता है अपने इष्ट देव भगवान जी की। बस फिर संसार में रहता हुआ संसार का बन के नहीं रहता, संसार में रहकर संसार का न रहकर। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार का रहना बुरा। लिविंग इन दी वर्ल्ड, इंटायरली आउट ऑफ इट। लिविंग इन दी बट इंटायरली आउट ऑफ। जैसे कमल का पत्ता या कमल का फूल तालाब में रहता हुआ बिल्कुल निराला, बिल्कुल निराला, बिल्कुल निराला,
ऐसे जीव बिल्कुल अपने आप को भगवान की ओर लगा के अपने भक्ति भावों में, अपने विचारों में, मेरे सजनों, मेरी माता बेटियों रहकर अपने फराइज को पूरा करता चला जाता है। यही भगवान का चोटी का उपदेश है। करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, तो रहमत पे मेरी समा जाएगा, सकूं बका मुझसे। ये सार है श्री गीता जी का। अगर आप अपने शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल अंतःकरण में सुचारू स्थान दे सकें तो ये सार है बेटे। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूं बका मुझसे पा जाएगा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।